देखिए टॉपिक क्या है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बनाए गए हैं। किनको बनाया गया गवर्नर नया? 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान कैडर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को 26वां गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। 11 दिसंबर 2024 से ये अपना कार्यभार एज ए आरबीआई गवर्नर संभालेंगे। 3 साल का कार्यकाल होता है एक आरबीआई गवर्नर का। इनसे पहले जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं 10 दिसंबर 2024 को जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो है शक्तिकांत दास। इनका टेन्योर 6 साल के लिए था। 6 साल इसीलिए क्योंकि 3 साल काम करने के बाद 3 साल और इनका बढ़ा दिया गया था। तो अभी जो फिलहाल जो बनाए गए हैं गवर्नर आरबीआई के वो है संजय मल्होत्रा। आरबीआई है क्या? आरबीआई सेंट्रल बैंक है, यानी कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ये इंडिया का जो वित्तीय प्रणाली है, दैट मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम, या फिर इंडिया का जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों चीजों को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करने के लिए एक भारत सरकार का बैंकिंग संस्था है जो इन दोनों चीजों को भारत में नियंत्रित करने के लिए जानी जाती है, फाइनेंशियल सिस्टम को और मॉनेटरी पॉलिसी को। अब आरबीआई का थोड़ा सा हिस्ट्री का बात करें अगर, तो आरबीआई का हिस्ट्री क्या कहता है? 1926 में 1926 में पहली बार एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग आयोग। सबसे पहली बार इसी आयोग ने सिफारिश की थी कि आरबीआई यानी कि एक केंद्रीय बैंक भारत में भी होना चाहिए। एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रलाइज्ड बैंक जो है वो इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। इस बात को प्रपोज करने वाला, रेकमेंड करने वाला जो सबसे पहला कमीशन था वो था हिल्टन यंग आयोग 1926। 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेटर यानी कि केंद्रीय विधायिका आरबीआई एक्ट 1934 पास किया जाता है ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था उधर 1934 में एक आरबीआई एक्ट पास किया जाता है। फिर 1935 में आरबीआई का स्थापना पहली बार कहाँ किया गया? कोलकाता के अंदर किया गया 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में सबसे पहला जो ऑफिस था, जो ब्रांच था आरबीआई का वो ओपन किया जाता है। 1937 में आरबीआई को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहाँ? कोलकाता से मुंबई। कोलकाता क्यों चुना होगा आरबीआई का ब्रांच खोलने के लिए? क्योंकि कोलकाता क्या था? ब्रिटिशर्स का पहला कैपिटल हुआ करता था, तो इसीलिए शायद कोलकाता में पहला ब्रांच खुला। और उसके बाद 1937 में कोलकाता से इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? मुंबई। 1949 यानी कि अब देश आजाद हो चुका है। 1947 में देश आपका आजाद हुआ। 1949 में आरबीआई जो है वो सरकारी स्वामित्व में राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज्ड इनटू गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट हाथों से निकाल करके किसको दे दिया गया? इसको सरकारी हाथों में दे दिया गया। हुआ क्या? ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1926 में क्या आया था? हिल्टन यंग कमीशन। आखिर हिल्टन यंग कमीशन के दिमाग में ये क्यों आया कि एक केंद्रीय बैंक भारत में भी होना चाहिए? ये इसीलिए क्योंकि 1920 के अंदर भारत में बहुत सारे बैंक या 1920 में बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड बैंक खुल रहे थे। तो दिमाग ये आया कि एक बैंक इंडिया के अंदर भी होना चाहिए जो सारे बैंकों को नियंत्रित कर सके अपने अंदर में, अपने अधीन में ले सके। वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, इससे पहले अधिनियम जो आप 1935 पढ़े उसमें भी आपको बताया गया कि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। उस वजह से जो मॉनेटरी, जो फाइनेंस, जो इकोनॉमी था देश का वो भी बहुत हिला हुआ था, बहुत डाउन था। बैंक का जो स्थिति था वो भी गड़बड़ाया हुआ था। इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो ये हिल्टन यंग कमीशन है उन्होंने सिफारिश ये की कि जैसे बाकी जगहों पे बैंक सेंट्रल बैंक का स्थापना किया जा रहा है वैसे एक इंडिया के अंदर भी सेंट्रल बैंक का स्थापना किया जाए, ताकि ये जो व्यवस्था है बैंकों का इंडिया के अंदर जो सही तरीके से नहीं वर्क कर रहा है, इनको क्या किया जाए? एक बैंक आए, वो उसको नियंत्रित करे, अपने कंट्रोल में ले, अपने अधीन में ले और उसको सही तरीके से रेगुलेट करने में मदद करे।